हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो पेरिस समझौता, भारत का अक्षय ऊर्जा विजन है IREDA और विश्व बैंक WB जलवायु परिवर्तन। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत का अक्षय ऊर्जा विजन है IREDA, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप एवं उनकी रूपरेखा तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड IREDA ने विश्व बैंक WB द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें भारत के अक्षय ऊर्जा परिदृश्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया। तो चलिए अब हम लोग वेबिनार में IREDA के संबोधन से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भारी निवेश के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2030 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC अथवा पेरिस समझौते के तहत इसकी जलवायु संबंधी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। भारत के NDC लक्ष्यों के अनुसार भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लगभग 50% संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन और बैटरी स्पेस पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रो पावर तथा अपशिष्ट से ऊर्जा क्षेत्रों में विनिर्माण एवं क्षमता विस्तार के लिए निवेश की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोग रूफटॉप सोलर क्षेत्र का उन्नयन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, IREDA ने वेबिनार में रूफटॉप सोलर योजना PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। उक्त दूरदर्शी परियोजना में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुक्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से लैस करना है। यह योजना लोगों को न केवल पर्याप्त लाभ प्रदान करती है, अपितु अक्षय ऊर्जा के बारे में उनकी जागरूकता भी बढ़ाती है, जो वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन और वर्ष 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में योगदान देती है। तो चलिए अब हम लोग ऊर्जा मांग में वृद्धि के बारे में देखते हैं। तो देखिए, IREDA के अनुसार देश के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण भारत की ऊर्जा मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी तथा अधिकतम ऊर्जा मांग की पूर्ति अक्षय नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से की जाएगी। ऊर्जा मांग के लगभग 90% की पूर्ति नवीकरणीय स्रोतों से की जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडारण का प्रयास जारी है, किंतु इसकी प्राप्ति तक थर्मल ऊर्जा का भी विकास किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग IREDA क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार का एक मिनी रत्न प्रतिष्ठान है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। IREDA नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं के
वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वित्तीय संस्थानों बैंकों को इस क्षेत्र में ऋण प्रदान करने का विश्वास दिलाता है। तो चलिए अब हम लोग अक्षय ऊर्जा से संबंधित सरकारी पहल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व और पीएम कुसुम योजना और सौर पीवी विनिर्माण के लिए PLI योजना, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति, अटल ज्योति योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और राष्ट्रीय सौर मिशन और सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो चलिए अब हम लोग RE परिसंपत्तियों के लिए मस्ट रन स्थिति के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मस्ट रन स्थिति का आशय संबंधित विद्युत संयंत्र को सभी परिस्थितियों में ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति कराने से है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।